आगरा का इस्लामिक इतिहास मुगल साम्राज्य के उदय से भीगता है, जब बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यह ऐतिहासिक शहर मुगली वास्तुकला का केंद्र बन गया, जहां हर मोड़ पर संस्कृति और प्रशासन की अनूठी छाप दिखाई देती है। बाबर के योजनाबद्ध बागान जैसे आराम बाग शहर की भविष्य की अवधारणाओं को दर्शाते हैं। बाबर के शासनकाल में आगरा के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खानवा और चंदेरी की लड़ाइयों से जुड़ा था। खानवा की लड़ाई में अपने दुश्मन राणा सांगा को हराकर बाबर ने आगरा में अपनी शक्ति को और मजबूत किया। चंदेरी की विजय के बाद उसने न सिर्फ आगरा बल्कि मध्य भारत में भी स्थापित किया। इस तरह बाबर ने आगरा को न केवल एक सामरिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक नींव भी रखी। हुमायूं के शासनकाल में आगरा की कहानी नई चुनौतियों का सामना करती है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ साम्राज्य का विभाजन किया, जिससे आगरा का प्रशासन प्रभावित हुआ। फिर भी उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया। इस संघर्ष ने आगरा की सामरिक स्थिति को मजबूत किया और हुमायूं ने नगर की छवि को फिर से बनाना शुरू किया। बाबर और हुमायूं के युग में आगरा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। न केवल यहाँ की वास्तुकला बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियां भी समृद्ध हुईं। मुगल साम्राज्य का यह प्रारंभिक युग आगरा को एक महत्वपूर्ण स्थान पर ले आया, जो भविष्य में भी अपनी महत्ता को बनाए रखी। आज आगरा की ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल और आगरा किला इनकी धरोहर को जीवित रखते हैं, हमें उन दिनों के गौरव से जोड़ते हैं। अकबर का शासन 1556 से 1605 तक भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाने के बाद इस शहर की शान और ग्रैंडर को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए। आगरा किला, जिसे 1565 में बनाना शुरू किया गया, मुगलों की वास्तुकला का प्रतीक है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसमें दीवान-ए-आम और मोती मस्जिद जैसी अद्वितीय संरचनाएं शामिल हैं। ये इमारतें न केवल सुरक्षा का प्रतीक थीं, बल्कि अकबर के राजनीतिक और सैन्य बल को भी दर्शाती थीं। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता फतेहपुर सीकरी की स्थापना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 1588 में स्थापित इस नए शहर को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया, जिसमें भव्य इमारतें जैसे बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद शामिल थीं। फतेहपुर सीकरी की योजना और संरचना उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है कि विभिन्न धर्मों का सम्मान और समन्वय किया जाना चाहिए। यहाँ उन्होंने इबादत खाना की स्थापना की, जिससे विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एकत्रित किया जा सके। दीन-ए-इलाही, जो एक नया धर्म था, विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों का संगम था और इसने उन्हें एक नई दिशा दी। जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक आगरा की सांस्कृतिक धारा को और भी समृद्ध करने में सहायक रहा। उनके समय में कला और चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, ने प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेचुरल दृश्यों और दरबार की जीवन शैली को चित्रित करने वाले लघु चित्रों का उदय इस समय हुआ। यूरोपीय यात्रियों की भीड़ आगरा में आकर मुगल दरबार का अनुभव कर रही थी। उनकी कहानियों ने आगरा को विश्व के अलग अलग कोनों में प्रसिद्ध किया। जहांगीर के समय में शालीमार बागा जैसे बागा का निर्माण मुगल बागवानी कला का अभिव्यक्ति था, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ावा मिला। धार्मिक सहिष्णुता की निरंतरता ने आगरा को एक ऐसा स्थान बनाया जहां विभिन्न समुदाय एक साथ रह सकते थे। अकबर और जहांगीर के शासन के दौरान आगरा ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक विकास देखा, बल्कि यह संस्कृति और कला का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया। आज ये ऐतिहासिक इमारतें और संरक्षण उस समय की विरासत का प्रतीक हैं और आगरा शहर को विश्व धरोहर का क्षितिज प्रदान करते हैं। आगरा मुगल साम्राज्य का एक ऐतिहासिक गहना औरंगजेब के शासनकाल 1658-1707 में अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका को पुनर्निर्धारित करता है। इस अवधि में आगरा ने एक ऐसे परिवर्तन को देखा जहां राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली की ओर हुआ, लेकिन आगरा ने अपनी सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्ता को बनाए रखा। इस शहर ने मुगलों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनकर अपनी पहचान को कायम रखा। 1627 में आगरा किले में शाहजहां की नजरबंदी ने शहर की राजनीतिक धारा को प्रभावित किया। शाहजहां, जो ताजमहल के निर्माता थे, ने यहाँ अपने अंतिम वर्षों को बिताया, जहां से उन्हें अपनी पत्नी की यादगार इमारत का दृश्य देखने को मिलता रहा। इस घटनाक्रम ने आगरा की राजनीति में एक नया मोड़ लाया
क्योंकि राजा का किला एक प्रकार का गवाह बन गया उस समय की उठापटक का। धार्मिक नीतियों के संदर्भ में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया, जिससे आगरा के हिंदू समुदाय पर गहरा असर पड़ा। धार्मिक सख्ती ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को प्रभावित किया, विशेष रूप से कला और संगीत पर प्रतिबंध लगाकर। आगरा ने मुगल शासकों द्वारा प्रोत्साहित किए गए सांस्कृतिक विकास के नुकसान का अनुभव किया। हालांकि राजधानी की प्रशासनिक महत्ता कम हो गई, फिर भी आगरा ने अपने व्यापारिक स्थान के कारण महत्व को बरकरार रखा। यहाँ के बाजारों में वस्त्र, आभूषण और हस्तशिल्प का व्यापार लगातार जीवित रहा, जो आगरा की आर्थिक धारा को न केवल जीवित रखता था बल्कि उसे एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र भी बनाता था। मुगल वास्तुकला का आगरा में ऐसा समृद्ध प्रतिरूप है जिसे दुनिया भर में सराहा गया है। आगरा किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसे धरोहर स्थल आज भी साम्राज्य की शक्ति और सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना प्रेम का प्रतीक, आगरा के इतिहास का एक अनमोल खजाना है। आगरा किला अपनी स्थापत्य उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि फतेहपुर सीकरी मुगलों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। आगरा का इस्लामिक इतिहास औरंगजेब के शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के माध्यम से गहराई से समृद्ध हुआ। यहाँ की महान ऐतिहासिक धरोहरें आज भी आगरा की समृद्धि, कला और वैभव के गहने बने हुए हैं।